और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट वंदना भारती। वंदना, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज समाचार में। तो आपसे सबसे पहले यही सवाल कि सोने चांदी में जो गिरावट है इसके पीछे वजह क्या देख रही हैं आप? वंदना, आप सुन पा रही हैं मुझे? बिल्कुल। तो जिस तरह से हमने देखा कि दीपाली ने भी पूरा आपको एक एनालिसिस कर कर बताया कि आखिर क्या कुछ वजह है जिससे हम देख रहे हैं कि अचानक से ही ना सिर्फ सोना बल्कि चांदी के भाव है वो लगातार नीचे गिरते हुए दिखाई दिए हैं। कई सारी वजह इसके पीछे बताई जा रही हैं और लगातार हम एनालिसिस कर रहे हैं और आगे कितना करेक्शन इसमें देखने को मिलेगा, क्या ये जो गिरावट है यहाँ पर थम जाएगी या फिर इसके आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और जल्दी अब हमारे साथ वंदना जुड़ेंगी, हम उनसे भी पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर वजह क्या है। कॉमेक्स पर जिस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त ग्राफिक्स में हम बता रहे हैं कि कीमतें कितनी नीचे गिर गई हैं। वंदना हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, बहुत बहुत स्वागत है आवाज समाचार में। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, क्लियर आवाज आ रही है। ऑलराइट, तो सबसे पहला सवाल यही कि हमने देखा कि अचानक से आज जो दाम गिरे हैं सोने चांदी के, इसके पीछे आप क्या वजह मान रही हैं? इसमें एक चीज तो ये है कि काफी दिनों से यहाँ पे हम लोगों ने प्राइसेस को यहाँ पे काफी ओवर स्ट्रेच होता हुआ देखा था। एक महीने में लगभग हम लोगों ने 60% का उछाल आता हुआ हम लोग चांदी में देखे थे, तब जबकि यहाँ पे टोटल यहाँ पे 180% का रन अप था। तो मेरे ख्याल से ये जो मतलब कि प्राइस मूवमेंट थी, ये एक्सक्लूसिव प्राइस मूवमेंट थी, एक्सप्लोजन था यहाँ पे, और ईटीएफ में बहुत बड़ी बाइंग आई थी। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे मार्जिन जो है वो मतलब काफी ज्यादा मार्जिन बढ़ाए गए थे, बाद में लिमिट्स यहाँ पे बढ़ाई गई थी और ये मार्जिन बढ़ते बढ़ते ये 50% से भी ऊपर आ गया था। तो काफी एक्सपेंसिव यहाँ पे डेरिवेटिव में ट्रेड करना हो गया था, चाहे वो कॉमेक्स हो चाहे वो शंघाई हो। शंघाई ने भी यहाँ पे डेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे मार्जिन बढ़ाए थे और कल ही बढ़ाए थे। तो एक कह सकते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट है, एक मतलब एक्शन था जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे गिरती हुई नजर आई है और ये प्रॉफिट बुकिंग का एक बहुत बड़ा कारण था। और दूसरी चीज ये है कि ये महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे है और इसके पहले भी यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देखा। एक और रीजन मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत वो है, हालांकि ल्यूनर ईयर यहाँ से दूर है, लेकिन चाइना जो है वो मतलब पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, सिल्वर हो या गोल्ड हो। तो उसकी वजह से भी हम लोगों ने देखा है कि चाइना में हॉलिडे पे जाने से पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है। वो भी कारण है कि हम लोगों ने एक सेल आता हुआ देखा है सिल्वर प्राइसेस में और गोल्ड प्राइसेस में। थोड़ा सा ये मुझे और यहाँ पे डिप होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका ये मानना है कि अभी गिरावट और देखने को मिल सकती है? जी, मुझे लग रहा है कि एक रैली में यहाँ पे गिरावट जो है वो यहाँ पे नजर आ सकती है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे मैं बोलूँ सिल्वर के बारे में तो मुझे 95 से $92 की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, जो कि यहाँ पे आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट आता हुआ हम लोगों ने चांदी में देखा है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है यहाँ पे चांदी में और भी फॉल आना, लेकिन मुझे लग रहा है कि $95 तक एक लेवल आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें कि घरेलू बाजार में हम लोगों ने इसे 4,20,000 से 3,43,000 तक आता हुआ देखा है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और क्रूशियल लेवल है वो हमारे पास है 3,20,000 का। 3,20,000 के बाद ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पैनिक है, नहीं तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है, खासकर कि अगर यहाँ पे शटडाउन हो जाता है यूएस में फिर। ऑलराइट, तो वंदना, इस पूरी परिस्थितियों को देखते हुए इन्वेस्टर्स के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन में मंडे जब तक ना आए तब तक आप यहाँ पे पोजीशन को होल्ड नहीं करिए, चाहे वो आपका सेलिंग पोजीशन हो और बाइंग पोजीशन यहाँ पे आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे रैली जो करेक्शन है वो यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। चार्ट पे भी अभी यहाँ पे और करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। आज की क्लोजिंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे कहाँ होती है। अगर थोड़ा भी रिवर्सल देखने को मिलता है तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिल सकता है मंडे। तो यहाँ पे ना बाइंग एडवाइस की जा रही है ना सेलिंग एडवाइस की जा रही है। मुझे लग रहा है कि फॉर द टाइम बिंग वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाना चाहिए। अगर 3,20,000 के करीब चांदी आती है तो फिजिकल हो, ईटीएफ हो या डेरिवेटिव मार्केट हो, वहां पे हम बाइंग में एंटर कर सकते हैं। और फिर हमारा जो मुझे लग रहा है कि अभी जो रीसेंट हाई लगा है सोने और चांदी में, वही अभी कुछ दिनों तक वो हाई हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सोने की बात की जाए तो सोने में मुझे लग रहा है कि चांदी से कम यहाँ पे गिरावट है।
और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1,50,000 एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। 1,50,000, 41,000 वहीं पे मार्केट को रुकना चाहिए और जब थोड़ा सा और करेक्शन आए तब यहाँ पे एंटर करना चाहिए। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि आज के दिन वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, हमारे पास बजट है, यूएस शटडाउन पे अभी न्यूज आनी बाकी है और नेक्स्ट फेड शेयर पे भी यहाँ पे नाम आना बाकी है। तो ये 3 वीकेंड के ट्रिगर्स के साथ हमें फिलहाल यहाँ पे ओपन पोजीशन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, खास करके डेरिवेटिव मार्केट में। लेकिन फिजिकल में हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं अगर ये जो फॉल Alright. है ये सराफा बाजार पास ऑन करे तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना, आप हमारे साथ जुड़ी और पूरा एनालिसिस किया और खास तौर पर आपने निवेशकों को जो सलाह दी उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच।